नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों 20 ग्रुपों में से सिर्फ इतने ग्रुप होंगे सेफ। एएलएम और एसए वालों को भी हो सकता है खतरा, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो और देख लेते हैं क्या ये अपडेट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 20 ग्रुपों में से कौन से सेफ़ है, और ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि कौन सा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को पूरा और ज़रूर देखना, और बीच में स्किप भी बिल्कुल मत करना। जो एडवोकेट है रविंद्र ढुल, तो उनके पास कुछ कैंडिडेट गए होंगे, तो उन्होंने डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि जो 20 ग्रुप है उसमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी थी। तो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया VLDA का, और इस तरीके से शायद MPSW भी है। तो इस तरीके से कुछ ग्रुप है जिनके अंदर सिर्फ सिंगल कैटेगरी है। तो उन्होंने बोला कि ये सेफ हो सकता है, लेकिन जिसमें मल्टी कैटेगरी यानी कि ज़्यादा सारी कैटेगरी है, तो उनके ऊपर उन्होंने बोला है कि सेकंड नंबर पे चांस है। यानी कि जो 20 में से सिंगल कैटेगरी वाले, तो उन्होंने बोला है कि बिल्कुल सेफ है। लेकिन जो एएलएम और एसए वाले हैं, इसमें जैसे लगभग आपने देखा 15-20 के आसपास कैटेगरी थी, ऐसे ही कई सारे और ग्रुप है जिसमें ज़्यादा कैटेगरी है। तो उनके ऊपर उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया जैसे ग्रुप वाइज और कैटेगरी वाइज वाला मामला, अगर उसकी वजह से कोई इश्यू आता है तो नुकसान क्या हो सकता है देख लीजिए। नुकसान ये हो सकता है कि जैसे इन्होंने क्या किया, मैं बात कर लेता हूँ ग्रुप नंबर 22 की, एएलएम और एसए की। यहाँ पे 15,900 के आसपास कैंडिडेट थे, सबको डायरेक्टली बुला लिया एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो कैंडिडेट हालांकि उन्होंने ये बताया कि एग्ज़ाम किसी का भी कैंसिल नहीं होगा, इसके अंदर क्या हो सकता है कि रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। इसमें यह था कि जो भी कैंडिडेट थे उसमें चाहे सीईटी प्री में कितने भी नंबर हो, उन सबको एग्ज़ाम के लिए बुला लिया, और सेकंड एग्ज़ाम में जितने नंबर आए उनकी मेरिट लिस्ट लगा दी गई थी। लेकिन इन्होंने बताया कि इसमें ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट लिस्टिंग दोबारा से की जाएगी, यानी कि 15,900 कैंडिडेट तो सारे ही रहेंगे, लेकिन मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एसए की कट ऑफ हाई थी, तो इसके लिए क्या करेंगे, एसए है और मान लो जिसकी कट ऑफ ज़्यादा थी, तो उनको थोड़ी दिक्कत क्या आ सकती है देख लीजिए। यानी कि इसमें क्या करेंगे ये कि जो सबसे पहले आपने प्रेफरेंस भरी है, यानी कि सबसे पहले एसए के लिए 350 के आसपास पोस्ट है जैसे यूएच में और डीएच में, तो इसकी जगह 1400 कैंडिडेट अलग से सेलेक्ट किए जाएंगे। फिर दूसरा जो डीएच है 1400-1500, जैसे 4 गुना बता रहा हूँ मैं, 350 के 4 गुना 1400 हो गई, 1400-1500 फिर डीएच के किए जाएंगे। फिर इस तरीके से एएलएम एचवीपीएनएल के 400 कुछ पोस्ट है तो उसके 1600-1700 उसके किए जाएंगे। फिर डीएच के एएलएम में 1600 कुछ पोस्ट है तो 6400 उसके अलग से किए जाएंगे। इस तरीके से लास्ट में फिर यूएच एएलएम की बात आती है, तो उसमें भी जो टॉप कैंडिडेट है, यानी कि 3500 के 4 गुना 14,000, तो वो किए जाएंगे। यानी कि टॉप कैंडिडेट है सबके उठा लिए जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो एसए की पोस्ट है उसमें टॉप 1400 या 1500 कैंडिडेट है वो ही एलिजिबल रहेंगे। ऐसे ही डीएचएसए और यूएचएसए, इस तरीके से फिर क्या होगा, जो एचवीपीएनएल एएलएम है तो उसमें लगभग टॉप 1700 या 1600 है वो ही एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो डीएचबीवीएन एएलएम की पोस्ट है 1600 पोस्ट है, तो टॉप जो 6,500 के आसपास है वो ही एलिजिबल रहेंगे। इसी तरीके से जो यूएच एएलएम है तो उसमें 3500 पोस्ट है तो 14,000 जो टॉप कैंडिडेट है वो ही एलिजिबल रहेंगे। तो इस तरीके से दोबारा फिर नहीं आपका जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर आपको पता है कि ये कैटेगरी वाइज वाला मामला उठ जाता है। तो ये होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो कैंडिडेट अभी मान लो फॉर एग्जांपल एसए है तो वो एएलएम बन सकता है, एएलएम है तो वो मान लो डीएच से यूएच में या यूएच से डीएच में या इलेक्ट्रीशियन से एस से, मतलब आपकी पोस्ट है उसमें बदलाव होने के पूरे चांसेस है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ जो एडवोकेट रविंद्र ढुल है उनसे कुछ कैंडिडेट मिले हैं और उन्होंने बताया, और उनका एक बयान भी आया यूट्यूब पे, वो शायद आपने देख भी लिया होगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बातें बताई है। बाकी ये चीज़ हमें नई देखने को मिली है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।